तख्तापलट बांग्लादेश में हुआ, लेकिन मुश्किलें हिंदुस्तान की बढ़ गई, क्योंकि हिंदुस्तान 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। मतलब किसी भी देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा अगर भारत साझा करता है तो वो देश बांग्लादेश है, और सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद अगर व्यापार किसी देश से करता है तो वो भी बांग्लादेश है। तो भारत बांग्लादेश के नजरिए से और बांग्लादेश भारत के नजरिए से बेहद अहम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दंगा फसाद, तख्ता पलट और नई सरकार का गठन, ये पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद से हिंदुस्तान की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, और उन परेशानियों को ही कम करने के लिए, या फिर कहें कि वो जो आग बांग्लादेश में लगी है वो आग हिंदुस्तान में ना पहुंचे, उसके लिए भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर अपना एक खतरनाक जासूस तैनात कर दिया गया है, और उस जासूस का नाम है ग्लोबल 5000। ये जो विमान आपके सामने है, इस विमान का इस्तेमाल हिंदुस्तान में रॉ करती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हिंदुस्तान की है, जो विदेश मामलों पर, विदेशी जो नीतियां चलती हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, जो बातचीत चल रही है उन पर नजर रखने का काम रॉ करती है, और एक बांग्लादेश के मामले को भी रॉ और आई भी देख रही है। ये जो विमान आप देख रहे हैं इसका नाम ग्लोबल 5000 है, और उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता यह है कि ये विमान सिग्नल इंटेलिजेंस जमा करने के लिए बनाया गया। मतलब ये बॉर्डर पर खड़ा हुआ पूरे बांग्लादेश का जो कम्युनिकेशन है उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है, ये जानकारी जुटा सकता है कि बांग्लादेश में आखिर कम्युनिकेट क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। ये इतना एडवांस है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बांग्लादेश भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त शेख हसीना ने देश छोड़ा था तब इस विमान को तैनात किया गया था। बोम्बार्डियर ग्लोबल 5000 बिजनेस जेट का ये मॉडिफाइड वर्जन है, यानी इसमें कई तरह का डेटा जमा करने के यंत्र लगाए गए हैं, और ये खास तौर पर इंटेलिजेंस डेटा को सेव करता है। तो वैसे भी भारत के लिए बहुत जरूरी है कि क्या कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, किन देशों के साथ बांग्लादेश की नई नवेली जो सरकार है वो कम्युनिकेट कर रही है, उसकी जांच भारत को करनी है। इसीलिए ये ग्लोबल 5000 वहां पर लगाया गया है। ग्लोबल 5000 की खासियत ये है कि एक बार आप इसको फ्यूल कर दीजिए, उसके बाद ये 11000 किलोमीटर उड़ सकता है। मतलब एक बार अगर आप ये हिंदुस्तान से चलेगा तो सीधा सिडनी जाकर लैंड कर सकता है। जमीन पर हवा में ये सिग्नल्स को इंटरसेप्ट तो करता ही करता है, साथ ही ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी खींचने के लिए बहुत काबिल जहाज बनाया गया है, इसीलिए इसका इस्तेमाल रॉ करता है। रॉ से बेहतर इस्तेमाल इसका विमान का कोई और नहीं कर सकता। और बांग्लादेश में जो आग इस वक्त लगी है, उस आग को वो लपटे कब हिंदुस्तान की तरफ मुड़ जाएं, क्योंकि कट्टरपंथी जो होते हैं उन्हें सिर्फ एक चिंगारी चाहिए होती है, जैसे आरक्षण नाम की चिंगारी बांग्लादेश में छिड़ी और कैसे वो आग के लपटों में बदल गई, ठीक वैसे ही हिंदुस्तान इन लपटों से दूर रहे, इसीलिए ग्लोबल 5000 को सीमा पर तैनात किया गया है कि बांग्लादेश किन देशों से संचार कर रहा है, क्या कुछ कम्युनिकेट बांग्लादेश कर रहा है, और क्या रणनीति बांग्लादेश शेख हसीना को लेकर या फिर भारत को लेकर बना रहा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान ने अपना जासूस बांग्लादेशी सीमा पर तैनात कर दिया है। आमतौर पर ग्लोबल 5000 दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली से अब इन्हें बांग्लादेश बॉर्डर पर एक विमान को भेज दिया गया है। तो भारत सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद है, अपनी सीमाओं को चाक चौबंद कर रही है। जिस तरीके से शरणार्थी हिंदुस्तान की सरहद पर खड़े हैं कि उन्हें शरण दे दी जाए, उस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो भारत सरकार के जासूस के बारे में आपकी क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।